हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पे CSIR NML मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्वायरमेंट 2026 मतलब जो यहाँ पे CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पे MTS पोस्ट के लिए आपका ये होने वाला है, तो वही मैं यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एज लिमिट मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब सारा चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका जो यहाँ पे डेट है वो डेट को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो फॉर्म है यहाँ पे 5 जनवरी 2026 से फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने का है वो 6 फरवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे फी लगने वाला है वो 500 रुपये फी लगने वाला है। और SC और ST और PH फीमेल के लिए यहाँ पे 0 रुपीज, मतलब फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे 0 रुपीज आपका यहाँ पे फी लगेगा। और जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपसे एज मांगा जा रहा है कम से कम 18 साल और ज्यादा 25 साल तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी पोस्ट वाइज। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है MTS M1 पोस्ट नेम, और यहाँ पे टोटल पोस्ट 14। यहाँ पे जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है हाई स्कूल पास और इक्विवेलेंट पास, मतलब आपको यहाँ पे 10th 12th आपका इसमें पास होना चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे पोस्ट नेम सेकंड में भी देख लीजिए, यहाँ पे MTS M2 में 2 पोस्ट ITI मांगा गया और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और यहाँ पे कार। और उसी तरह यहाँ पे देख लीजिएगा और भी अदर सब पोस्ट और भी यहाँ पे अदर पोस्ट है, इसमें यहाँ पे सारे में करीब करीब आपको यहाँ पे ITI आपका मांगा गया है, जिसमें आपको सारे यहाँ पे किसी में कारपेंटर मांगा गया, फिर किसी में यहाँ पे फिटर और प्लम्बर, ये सब में आपका यहाँ पे ITI होना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे ITI किए हुए हैं इस फील्ड से, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकिएगा। तो चलिए अब इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे देखिए शो हो रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025 रिक्वायरमेंट ऑफ MTS पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। कितना क्या वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पे दे दी गई टोटल पोस्ट वाइज, और यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब चलिए यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी, जैसे कि सैलरी यहाँ पे देखिए लेवल 1 पे आपको सैलरी दी जाएगी 18,000 से 56,900 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एज यहाँ पे 25 साल वो आपको यहाँ पे लिख दिया गया। इसमें आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जो भी जिस कैटेगरी से यहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। ये तो यहाँ पे इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए इसका रिटन एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे दे दिया गया है, आपसे क्या क्या मतलब कैसे आपका एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है, कितना घंटा का होगा और कितना क्वेश्चन भी रहेगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया गया है कौन सा सब्जेक्ट से आपका कितना क्या क्वेश्चन आएगा और कितना क्या मार्क्स आपका रहेगा, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। वैसे इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाके डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। चलिए आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स तो देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, यहाँ पे जो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आपका यहाँ पे आता है। अब चलिए यहाँ पे जो डेट है वो डेट यहाँ पे दिया गया लास्ट डेट। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे फॉर्म को आपको अप्लाई करना है, वो भी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे शो हो रहा है आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ और लॉग इन, मतलब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना होगा, नहीं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपका यहाँ पे ये पेज आ चुका है रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ से आपको रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना और यहाँ पे आपको पासवर्ड को फिल कर लेना है, और यहाँ पे दोनों पासवर्ड को फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो फिल कर लेने के बाद नीचे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर्ड पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू आप यहाँ पे आईडी बनाएंगे उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है और नीचे आपको पासवर्ड फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे ये इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आ चुका है प्राइमरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट में नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस नो कर लेना है। यहाँ से फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या आपका एज होने वाला है वो, और उसी तरह यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका है, और सिटीजनशिप, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। यहाँ से आपको PWD कैंडिडेट यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन है 40% से ज्यादा, तो आपको यहाँ पे फिल करना है यस या नो। उसके बाद
कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना और यहाँ से एक सर्विसमैन है यस या नो तो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस, अगर आप यहाँ पे काम किए हुए हैं एक्स सर्विसमैन, अगर आप यहाँ पे आर्म फोर्सेस में है तो यहाँ से आपको यस नो कर लेना है। यहाँ से फिर उसी तरह देखिए पूछा गया आपसे आर यू परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी सेमी गवर्नमेंट, मतलब आप ये सब में काम किए हैं, अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से यस डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट हेल्ड, इसमें देखिए ऑटोमेटिक नो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अगर CSIR का एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे यस नो कर लेना है, जो अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। इसमें जैसे नो कीजिएगा उसके बाद यहाँ से देखिए पूछा जा रहा है कि अगर आप है तो इसमें आपको ये फिल करना है। यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ पे नो कर दिए तो इसमें आपको नो ही, इसमें कुछ फिल नहीं होगा। अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे हैं सिंगल मैरिड वो सब। यहाँ से फिर आर यू स्टेइंग अब्रॉड, क्या आप यहाँ पे अब्रॉड में रह चुके हैं, तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है यस या नो, इसमें भी कुछ नहीं होगा। यहाँ से फिर आपको टेम्पोररी एड्रेस फिल करना और यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ से देखिए कॉपी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, ऑटोमेटिक आपको दोनों एड्रेस आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका ईमेल आईडी आपका आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको दूसरा ईमेल आईडी मांगा जा रहा है जो कि सेकेंडरी में आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर, यहाँ से फिर नो आ चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे ये सब डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ से देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिए। फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन शो रहा है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है प्राइमरी डिटेल्स। आपका यहाँ पे सबमिट हो जाने के बाद इसमें आप यहाँ पे फिर से एडिट नहीं कर सकिएगा। तो चलिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए फिर आपको यहाँ पे आ चुका है प्राइमरी डिटेल्स, जैसा कि यहाँ से आपको पोस्ट टाइप पूछा जा रहा है, कौन सा पोस्ट यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि MTS। फिर उसी तरह यहाँ पे पोस्ट कोड, मतलब MTS के अंदर जो यहाँ पे पोस्ट कोड होने वाला है 7 तरह का है, उसमें आप अपने एजुकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया, यहाँ पे पोस्ट कोड, यहाँ से फिर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, क्लिक हियर। उसके बाद यहाँ से अपलोड सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट। तो चलिए यहाँ पे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन किए तो यहाँ पे फिर PG किए तो वो फिल करना, किसी और का डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये सबको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसा कि आपने 10th कहाँ से पास किए हैं, कौन सा स्टेट से, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, या स्टेट बोर्ड है या CBSE से, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर इसमें आपको सब्जेक्ट स्टडी पूछा जा रहा है, यहाँ से मार्क्स परसेंटेज CGP में वो कब आपने पास किए सो, और यहाँ पे फर्स्ट आए सेकंड आए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना। उसी तरह यहाँ पे 12th में भी। तो चलिए यहाँ पे ये सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10th 12th का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिए। फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है मार्कशीट वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना और जहाँ भी आपका फाइल है वो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों अपलोड हो चुका है। उसके यहाँ पे देखिए सारा चीज को यहाँ पे फिल कर लेने के बाद यहाँ से नीचे में आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर ओके। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका जो भी यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स है वो आपका यहाँ पे सबमिटेड आपका हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड सर्टिफिकेट करना और आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में अपलोड करना है, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जो कि 100 KB के अंदर रहना चाहिए और सिग्नेचर आपको यहाँ पे 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, मतलब प्रूफ के लिए आपको जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है 10th का वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। उसी तरह यहाँ पे आपको आधार कार्ड, यहाँ पे कास्ट कैटेगरी, अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ से अगर नेम चेंज है तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है अगर आपके पास एप्लीकेबल है तब। यहाँ से फिर NOC, विडो, डाइवोर्सी, वोमेन, ये तो नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ से एक सर्विसमैन का यहाँ पे सर्टिफिकेट, इसमें फिर आई एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन फी, मतलब जो भी आप यहाँ पेमेंट कीजिएगा उसका यहाँ पे रिसीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसी तरह यहाँ पे UTR नंबर, जो भी रेफरेंस ID रहता है वो आपको यहाँ पे फिल करना और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट जब आपने पेमेंट किए थे उसका यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर साइन को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ फोटो साइन अपलोड हो जाने के बाद यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 10th का भी आप जो मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आधार कार्ड, ये सबको अपलोड कर लेने के बाद यहाँ से फिल कर लेने के बाद जो भी रेफरेंस नंबर है वो, उसके बाद यहाँ से इसमें टिक करना है। जैसे टिक कीजिए उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। और वहाँ पे सबमिट कर लेने के बाद यहाँ से कि यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपको यहाँ पे आ चुका है स्टेट बैंक कलेक्ट। अब यहाँ पे तो देखिए बहुत सा ऑप्शन दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलीजियस में, ये सब में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी आपको यहाँ पे
नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए दिया गया है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जो आपका पेमेंट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फी 500 रुपये आपको यहाँ पे जैसे पेमेंट कीजिएगा, जैसे ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे SBI कलेक्ट में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ से गवर्नमेंट PSU कोड सर्चिंग डायरेक्टर NML इस सेलेक्ट एंड कैटेगरी, यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन फी और टाइप ऑफ एप्लीकेशन रेगुलर अपॉइंटमेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको डिटेल्स में। उसके बाद यहाँ से फिर आपको आ जाना है मेन पेज में, जहाँ से आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे उसी से यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट PSU एंड कोड। यहाँ से देखिए यहाँ से आपको आ जाने के बाद पेमेंट में यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ से आपको सर्च करना है NML, जैसा कि वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है। उसके बाद यहाँ से फिर इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिए पे देखिए फिर आपको पेमेंट गेटवे में यहाँ से आपको एप्लीकेशन फी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, रेगुलर अपॉइंटमेंट या पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे कि यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से फिर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट फिल करना और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो, और कितना आपने यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो वो। उसके बाद यहाँ से आपको रिमीटर नेम आपको यहाँ पे नेम फिल कर लेना और यहाँ से मोबाइल नंबर और यहाँ से ईमेल ID। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल करना है। ये सबको फिल कर लेने के बाद यहाँ से देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में टिक कर लेना है। यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे ये सब डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सब डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कैप्चा गलत डला गया है, यहाँ से फिर कैप्चा को फिल कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपका यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ से उसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। SBI का नेट बैंकिंग और कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, या अदर पेमेंट मोड भी आपको यहाँ पे दिया गया है, UPI के थ्रू या NEFT ब्रांच के द्वारा भी आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे UPI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे क्लिक हेयर। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे होने वाला है UPI ID वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पे UPI ID दीजिएगा उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन का आपको टिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आपको UPI ID से आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। और जैसे पेमेंट होगा उसके बाद यहाँ से आपको रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि आगे चल के काम दे सके। और जैसे पेमेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से फिर आपको अपलोड सर्टिफिकेट में यहाँ आ जाना है। और यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ से आपको देखिए फिर से आपको यहाँ पे UTR नंबर फिल कर लेना और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट और आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है वो प्रिंट रिसिप्ट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद यहाँ से नीचे इसमें टिक करना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो ये यहाँ पे सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे फॉर्म है वो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल हो जाने के बाद लास्ट में आपका फाइनल एक प्रिंट आउट पेज निकलेगा, उसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है, ताकि आगे चल के काम दे सके। जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको उसमें सारा चीज आपको उसमें मेंशन रहेगा। वहाँ पे फॉर्म को फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से फिर आपको देखिए लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका यहाँ पे ईमेल ID और यहाँ पे पासवर्ड डाल लेने के बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पे फॉर्म का स्टेटस है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो यहाँ पे है CSIR NML का यहाँ पे जो फॉर्म निकला हुआ है MTS का, तो इसी तरह आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने से ही। हम तो यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगेगा। फिलहाल के आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।